नमस्कार, मैं हूँ नीली फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ लिसनिंग पे, जो कि कोई करता नहीं है। कोई सुनता नहीं है किसी की बात। देयर इज़ नो सच थिंग एज लिसनिंग बताया था ना यूजी ने। कि लिसन कर ही नहीं सकते हो तुम। तो अभी इससे याद आया कि अभी एक इंस्टाग्राम में कोई रील था जिसमें वो बात कर रहे हैं कि कोई प्लांट है जिसमें साउथ अमेरिका में मिलता है कुछ उसका सीड्स वगैरह से किडनी स्टोन्स ठीक होते हैं, ब्रेक होता है। अच्छा, अपने आप बिना लेज़र के? हाँ, तो वो पूछ रहे थे कि वो ऐसे ट्राइबल लोग हैं, उनको कैसे पता चला? उन्होंने कभी किडनी नहीं देखा ओपन करके, क्या पता मरे हुए आदमी को देखा हो, पता नहीं, बट वो नहीं किया, उनको ना पता है किडनी स्टोन्स होता नहीं उनको, तो कैसे पता था? तो उन्होंने पूछा उनसे, तो उसने पता क्या जवाब दिया उन लोगों ने कि प्लांट्स टोल्ड मी, कि प्लांट ने बताया उनको। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ बता रहा है, तुम्हारे लैंग्वेज में नहीं बता रहा। इट्स कम्युनिकेशन। लिसनिंग का इम्प्लाइड ये होता है कि हमने लिसनिंग को रिड्यूस कर रखा है कि जैसे कि कोई वर्ड से कुछ ट्रांसमिट करेगा और तुम उसको लेके अपने हिसाब से कैप्चर करके तुम ऑलमोस्ट उसी को रेप्लिकेट करोगे यहाँ पर। इट्स जैसे लेकिन लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये है, मुझे लगता है कि जैसे कंप्यूटर में देखोगे पोर्ट लिसनिंग बोलता है ना, कोई पोर्ट ओपन करके लिसनिंग फॉर दैट एट दिस पोर्ट बोलते हैं। जैसे हमेशा वो सुनता रहता है, इसका मतलब है कि वो सुनने का मतलब है कि तुम ओपन हो बस लेने के लिए। अच्छा, या तो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है लिसनिंग के लिए। तुम अगर ओपन हो तो तुम ले सकते हो तुम, या तो उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई भी आए गार्बेज, राइट। उसके बाद लेकिन अलग है, लिसनिंग मैकेनिज्म बोलते थे ना यूजी। लिसनिंग मैकेनिज्म है, वो ट्रांसलेट नहीं करता है। जैसे वो बस वेट करते रहना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ये है कि तुम लिसनिंग पोर्ट ओपन ही नहीं करते हो तुमने अभी क्या कर रखा है कि वो जो इंटरप्रिटेशन वाला जो है, क्योंकि वो जो इल्यूजन्स वगैरह आता है ना आजकल की, तुम्हें बस बोलना है। जैसे एक वीडियो के नीचे टेक्स्ट रहता है, कई बार कुछ ऑडियोस आते हैं, उसके नीचे तुम टेक्स्ट रहता है, उसको तुम पढ़ोगे तो वैसे ही सुनाई देगा वो। एग्जैक्टली वैसे सुनाई देगा। ऑल दो इन्फ्लुएंस की वो, क्योंकि जो तुम्हें सिर्फ इतना ही है कि जो माइंड या जो थॉट लेवल में इंटरप्रेट होता है उसी को तुम देख रहे हो। मान लो कि तुम लिसनिंग हो या व्यूइंग हो, कोई भी चीज़ हो, एनी ऑफ द सेंसेस। हाँ, क्योंकि तुम्हारा जो है तुम सेंसस से है हो ही नहीं, तुम एक लेयर बाहर हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि सेंस में इट्स लाइक एनालॉग वाला ट्रांसमिशन है। जैसे मैं एक लेयर है जहाँ पर जैसे कंप्यूटर में मान लो कि कोई सेंसर है, कोई पोर्ट में से वो लिसन कर रहा है, वो सिग्नल जो आया है उसके पीछे एक इंटरप्रिटेशन है, और जो सिग्नल जो लेता है उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा उसको, राइट। तो और एग्रीमेंट ये है कि ये जो मैंने ये कोड करके भेजा है वैसे ही तुम डिकोड करोगे उसको। हाँ। अब ये हो सकता है कि इसको तुम कंप्लीटली बाईपास कर सकते हो, कि तुमने ये सोचा है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं थोड़ा सा ही आएगा वो सिग्नल, थोड़ा सा ही आएगा, मुझे पता है कि इसका ऑटो कंप्लीट की तरह, या फिर जो अल्फाबेट्स कुछ भी उल्टे सीधे लिखे रहते हैं, लेकिन हम फिर भी वर्ड्स बना लेते हैं, माइंड फिर भी वर्ड बना लेता है। तो इसका मतलब है कि तुम लिसन करने के लिए पहले उसको ओपन करके रखना पड़ेगा, पूरा अब्जॉर्ब करने हैं, फिर इंटरप्रेटर को फीड करना पड़ेगा। उतना सब कुछ कौन करेगा करके वो ऑलरेडी तुम उसको आउटपुट करने में जुट जाते हो। शायद ऐसा है कि वो जब तक तुम आउटपुट नहीं करते हो, आउटपुट करके तुम देखते हो, सुनते हो, मतलब यू ओनली लिसन टू योरसेल्फ बोल रहे थे ना यूजी। हाँ। क्योंकि तुम पहले कोई कुछ बोल रहा है उसको पूरा ऐसे अपने आप वो गिरेगा ही नहीं तुम्हारे कान में। वैसे जैसे बेस्ट एग्जांपल होगा, कई सारे शायद मंत्र वगैरह जो है, कई लोग बोलते हैं कि हमने शायद इसके बारे में पहले बात किया है कि उसका कोई ना मीनिंग है, कुछ नहीं, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बट समहाउ इट हैज सम इफेक्ट बोलते हैं, राइट। मे बी वो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी मान लो, कुछ भी हो, क्योंकि अजम्पशन ये है कि यूजी ने भी बताया था कि हम एज सच ह्यूमंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक वाइब्रेशन है बस, राइट। उसमें वो डिड्यूस कर रहे थे एवरीथिंग, साउंड हो, लाइट हो, कुछ भी हो, या तुम मैटर भी हो। तो उस मामले में वो ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी का है, कि वो जो फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, तुम जैसे कलरिंग आ गया, बहुत सारा वर्ड इज द थिंग बोल रहे थे ना, शायद उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है लोगों का, बट ऐसे मुझे लग रहा है कि वर्ड इज द थिंग का मतलब है कि वर्ड में ही सब कुछ है ऑलरेडी। जो इन लोगों ने बोला शब्द ब्रह्म वगैरह बता रहे थे, तो वर्ड में ही कुछ है जो तुम्हारे अंदर वो करता है वो, बट थॉट का इंटरफियरेंस इतना सादा है कि वर्ड्स को जोड़ जोड़ के कहानी बना के कंटिन्यूटी वो कई और पैरेलल में चला जाता है वो, और उसी में हम चल रहे हैं हमेशा। हाँ, तो इट्स इम्पॉसिबल, हाँ, इट्स इम्पॉसिबल टू प्रॉबली लिसन टू एनीबडी हु इज एवर सेइंग, बिकॉज वो ये बोल रहे थे बिकॉज यू ओनली लिसन टू योर सेल्फ। यू ओनली लिसन टू योर सेल्फ का मतलब है कि तुम बात कर रहे हो, तुम सुन नहीं रहे हो, तुम बात कर रहे हो।
आई थिंक मुझे तुम एक्सप्रेस करके उसी को सुन रहे हो। हाँ वही मुझे, हाँ अभी जो तुमने कहा ना तब मुझे एक्चुअली ये बात समझ में आ गई जो तुम बोल रहे हो कि हम कोई चीज़ भी सुनते हैं ना इमीडिएटली वो रिपीट होता है। मुझे लगता है इट रिपीट्स, काइंड ऑफ अ रिफ्लेक्शन, इट इमीडिएटली कंटिन्यूसली रिपीट्स। जो भी हम बाहर से सुन रहे हैं अपने अंदर रिपीट होता है और हम उसको तुरंत इंटरप्रेट करते हैं और उसको फिर उस तरीके से हम समझते हैं इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, नॉट एग्जैक्टली व्हाट other person is saying or not exactly what the sound that fell on our ears is. It is always we repeat it and we interpret it and then तो इसीलिए we never listen, क्योंकि we are उस not listening, we are हाँ क्योंकि उस इंटरप्रिटेशन जो है वो तुम्हारा बहुत पर्सनल, कोई कुछ भी बोल दे वो तुम्हारा बहुत पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि तुम्हारा पीछे जो कहानियां है, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है उसके हिसाब से होता है। हाँ वो बहुत कुछ बिलीफ्स, तुम्हारा प्रिंसिपल्स, थॉट्स, तुम्हारा पिछला एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, एवरीथिंग, और ऊपर से लैंग्वेज है, लैंग्वेज और इंटरप्रिटेशन वगैरह जो है। तो इसीलिए वो बोल रहे थे, इनफैक्ट दिस इज डॉग बार्किंग वाला जो था, जो सब लोगों को हंस रहे हैं कि वो ऐसे नहीं बता रहे थे कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, वो लिटरली यही बोल रहे थे कि वो इनपुट आउटपुट तुम ऐसे दबा के वो वहाँ चैट जीपीटी की तरह कुछ बक रहा है, यू नो वैसा ही है वो। बट कोई अभी रिसेंटली मैंने एक ये देखा, कमेंट देखा, किसी ग्रुप में कभी गया था यूजी कृष्णमूर्ति एंड फ्रेंड्स में, कुछ लोग उसमें चैट जीपीटी वाला डाल देते हैं, अपना कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये कुछ, क्योंकि वो नॉलेज इससे वो कर रहा है ना, वो भी तो ऐसे ही मॉडल है, उसका अलग है। वो वही पूल से वो भी गैदर कर रहा है जहाँ से हम जाके समझ रहे हैं। एंड वो शायद ज़्यादा बेटर तुम्हें कर पाएगा कॉन्वर्सेशन कंपेयर टू तुम रैंडम किसी को ढूंढ के करो, यू नो। तो किसी ने ये डाला कुछ फैसिनेट होके, तो कोई आके ना उसको बोल रहे थे यूजी वुड हैव डिस्पाइस्ड चैट जीपीटी, जो यूजी को पसंद ना आता करके। अच्छा। तो किसी और ने फिर शायद उसने लिखा था क्या, मुझे लग रहा है कि वो जो क्रिस्टल कोई तो थी ना, तो उसने शायद बोला शायद नहीं करके ये सब हो रहा था। तो मुझे लगा फर्स्ट ऑफ ऑल यूजी जो था, यूजी करके जो मॉडल था वो कैसे तुम पहले तो मॉडल करके उसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, यू नो, कभी कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम नेचुरल इवेंट्स प्रेडिक्ट कर रहे हो, तुम एक टाइमलाइन में कर रहे हो, जैसे अर्थक्वेक प्रेडिक्ट कर रहे हो, वेदर कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, पैटर्न्स में भी तुम्हें कुछ जोड़ना पड़ रहा है। या ऑफ कोर्स पैटर्न्स का मतलब है कि तुम 5 चीजों को देख के फिर 6 कैसे बन रहा है बता रहे हो। तुम 5 को तो नहीं कर रहे हो ना प्रेडिक्ट, नहीं, नो स्ट्रीम नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हो तुम। बिल्कुल, जैसे पैटर्न वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटेशन है, कुछ तुमने स्टडी किया है कि 1 2 3 4 आएगा, फिर उसके बाद 5 आता है। कंटिन्यूस नहीं है कि कंटिन्यूस क्या नेक्स्ट आ रहा है करके कंटिन्यूस प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है वो। हाँ, क्योंकि 6th अगर एग्जैक्टली 6th की तरह जो तुमने प्रेडिक्ट किया हुआ है तब तो 7th तुम कर सकते हो प्रेडिक्ट, बट इट ऑलवेज चेंजेस। उस मामले में लैंग्वेज इजी है, चैट जीपीटी ने वही पकड़ा है। हाँ, लैंग्वेज इज इजी कि उसको पता है कि 99% ऑफ द टाइम, इसीलिए मैकेनिकल रेपिटेशन ऑफ एम्प्टी वर्ड्स बोलते थे ना यूजी लोगों का, वो इसलिए है कि गिवन एनफ नॉलेज फीड किया तो वैसे ही सब लोग बात करेंगे। या कि तुम्हारा ऑफकोर्स यूनिक ये रहेगा कि तुम्हारा बैकग्राउंड और ये सब है, लेकिन वो मैकेनिज्म सेम है जो हम एक्सप्रेस करने वाला वर्ड्स का जो कर रहे हैं कि 90% प्रोबेबल है कि यही बताएंगे कोई, यू नो, सेंटेंस कंप्लीशन इज वेरी प्रेडिक्टेबल। या बहुत बार हमने इसके बारे में बात किया है कि जैसे ये बात करना जो है, हम इतना सारा बात कर ले रहे हैं लेकिन वो एक के बाद एक है, जोड़ रहा है वो बस। हाँ, वो सब इसीलिए क्योंकि ग्रामर्स है ना, ग्रामर है, रूल है, ग्रामर के हिसाब से ऐसा ही कुछ आ सकता है। या तो हाँ, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि ये सबसे, शायद तुम्हें ये बात अच्छा नहीं लगेगा लेकिन राइटर अच्छा नहीं लगेगा, मुझे लगता है कि ये जो लोग वैल्यू करते हैं ना, कि इतना बड़ा राइटिंग स्किल है, इतना अच्छा यू नो इसको आता है बात करना, या इतना अच्छा इसका कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सब मुझे लगता है कि इट्स नथिंग इन मशीन और कर सकता है वैसे ही। अभी वो इट्स अ स्लैप ऑन योर फेस। हाँ, नॉट ऑफेंडेड एट ऑल एक्चुअली, क्योंकि मेरा एक राइटर ग्रुप है, उसमें भी इस तरीके की डिस्कशंस होते हैं जिसमें वो लोग कह रहे हैं कि ये देखो मशीन आ जाएगा, राइटिंग वाला जॉब टेक ओवर कर लेगा। हम खुद ही मशीन है भाई। I didn't say anything explicitly there, but I was like, yeah, sure, कि तुमको क्या लग रहा है कि तुम बहुत बड़े स्टार हो, तुम्हें लिखना भाई वो इंडिविजुअल तो ही छोड़ दो तुम, क्योंकि स्टार हो अप्रिशिएट करने के लिए मेरे पास कुछ होना चाहिए। हाँ, right? I need to have that ability to appreciate that. Yeah, and that ability itself is fake. मैं बता रहा हूँ कि तुम वहां बैठ के बता रहे हो कि वाह बहुत अच्छा है करके जो तुम बता रहे हो। हाँ. तो तुम्हें किसने बोला कि ये अच्छा है? जैसे कोई एक बता रहा है कि इतना अच्छा वो बात कर रहे थे करके जो कोई बता रहा है। हाँ. अच्छा, तुम बता रहे हो कि बात कर रहे हैं, मतलब तुम या 4 लोग या 50-90% लोग मिलकर कर रहे हैं, तो स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन है बस वो, यू नो। एंड इसीलिए मुझे वो बात अच्छा लगता है। कई सारी चीज़ ना, शंकराचार्य का कुछ चीज़ें हैं जो भजा गोविंदम में आता है, कुछ चीज़ें उसमें ना शुरू ही ऐसा होता है, बहुत वियर्ड सा है। भजा गोविंदम गोविंदम भजा मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षते डिंकृंग करने। तो इसका मतलब एंड में डिंकृंग करना मतलब कि ग्रामर,
ग्रामर। तो बोलता है ग्रामर में इतना तुम क्यों दिमाग खपा रहे हो, जब टाइम आएगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, टाइम आने पे ग्रामर थोड़ी हेल्प करेगा। या मोमेंट ऑफ, तो तुम ऑब्वियसली तुम उसको क्रिटिक कर सकते हो, बट द होल पॉइंट वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था उस मामले में, स्पेशली जो ग्रामर के बारे में कि हाँ भाई ग्रामर से तो कुछ काम नहीं चलेगा। तो इतना इरिटेटिंग लगता है, एंड वो पैराडाइम कितना बदल गया है कि लोग इरिटेट होते हैं ना, जो लोग ठीक से लिखते नहीं है वगैरह, शॉर्ट में लिखते, ये करते वो करते करके। हाँ, या तो मुझे लोग बोल रहे हैं लैंग्वेज की बत्ती बना रहे हैं। हाँ, अच्छा है, क्योंकि लैंग्वेज तो एनीवे ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। या दैट्स व्हाट इट वाज फॉर, एक्चुअली इट वाज टू कम्युनिकेट व्हाट यू आर फीलिंग, इट वाज नॉट कि इस तरीके से कम्युनिकेट करो। ये क्या बकवास है। या तो लोग इतने ब्रेन वॉश होते हैं कि जैसे तुम हमेशा सोचो, अगर तुम किसी चीज़ को देख के तुम अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो तुम अपने आप को ये सोचो कि तुम एक अप्रिशिएट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम बहुत ब्रेन वॉश्ड हो। बहुत बुरी तरीके से ब्रेन वॉश्ड हो तुम, कोई चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो कि वाह क्या ये है, तो क्योंकि कंडीशनड एंड ब्रेन वॉश टू सम एक्सटेंट, यू नो, स्पेशली इस मामले में वर्ड्स एंड इन सब में, ये जो लेयर, हेवी लेयरिंग थॉट वाले में जो आता है। इट्स वन थिंग कि नेचुरली तुम्हें, जैसे जानवर जो हैं, मेरा रेफरेंस हमेशा वहीं पर जाता है, ये सब यू नो एनिमल्स के बारे में, कि उनको कई बार म्यूजिक नोट्स वगैरह इन सब में, उसको भी यूजी ने बोल रखा है कि बस नॉइस है जो स्पेस की वजह से म्यूजिक की तरह सुनाई दे रहा है। अब वो पता नहीं कैसे सुनाई दे रहा है। देखो, म्यूजिक को भी तुम लिसन करते हो, लेकिन उसको भी तुम काइंड ऑफ इंटरप्रेट करते हो, क्योंकि उसको वो लिंक करता है विथ सम फीलिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने, क्योंकि यूजी को जैसे कंडीशनिंग में ये था, वो सुनते थे, वो बोल रहे थे मैं साउथ इंडियन, आई कैन नॉट स्टैंड नॉर्थ इंडियन म्यूजिक, साउथ इंडियन में थोड़ा सुन सकता हूँ क्लासिकल बिकॉज ऑफ कंडीशनिंग, राइट। क्योंकि वो कंडीशनिंग का मतलब ये था कि ऐसे ऐसे इनपुट में ऐसे ऐसे कुछ यू नो सेंसरी मूवमेंट कुछ रहेगा, जो बचपन में बहुत ट्रेनिंग होता है ना, योर ब्रेन गेट्स ट्रेन्ड। ब्रेन पता नहीं, डिबेटेबल, बट व्हाटएवर इंडिविजुअल जो आई के अराउंड जो है, व्हाटएवर, बट इट्स जस्ट ट्रेनिंग। तो आर्ट का मतलब, आर्ट ऑफ लिसनिंग का मतलब है, जैसे इसमें एक और चीज़ है, आर्ट इज रिफ्यूज। हाँ, आर्ट इज रिफ्यूज, एक्सप्रेशन, वही कचरा। लिसनिंग इज एक्सप्रेशन, या आर्ट ऑफ लिसनिंग। लेकिन इसमें आर्ट ऑफ लिसनिंग में इम्प्लाई ये करता है कि एक कला है, जैसे जिसको हुनर है। अगेन देखो कितना ओपन टू इंटरप्रिटेशन है। आर्ट को तुम कुछ ऐसे सोच सकते हो कि कुछ समथिंग दैट कैन बी होन्ड, यू नो, बार बार में प्रैक्टिस करके जो ये है, वैसे तुम सोच सकते हो। या आर्ट वो है कि मैंने आज कुछ जाके, यू नो, जैसे बिल्ली ने जाके वहाँ आर्ट किया, जाके अपना पूरा वहाँ पार्टी करके आ गया, वो आर्ट है भाई। यू नो, बता रहा हूँ कि जैसे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड होता है, क्या क्या सिखाया गया तुम्हें आर्ट, या तुम्हें किस मॉडर्न आर्ट पे हंसाया जाता था ना, पहले हंसाया जाता था, हंस रहे थे। दैट्स ट्रू, इट्स ऑल अबाउट कि तुम्हें कंडीशन करके क्या बताया गया है कि आर्ट है, तुम उसी को आर्ट समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि इनफैक्ट मैं अभी मजाक के लिए ऐसे बोला, बट सच में ऐसे आर्ट्स चल रहा है आज के दिन कि किसी को लटका के ऐसे वो कुछ कर रहा है, ऐसे वो आर्ट है। ऐसे वियर्ड इंस्टाग्राम में बहुत सारे वीडियोस हैं, मतलब एक बहुत बड़ा सर्कल में लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, और बीच में किसी को ऐसे लटकाया गया है और उसके नाक से कुछ ऐसे उनको इधर उधर फेंका जा रहा है और नाक से कुछ ड्राइंग बन रहा है। ये सब अजीब सा हो रहा है, कुछ अजीब अजीब से चीज़ें हो रहे हैं। मतलब अगेन इन सब में ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं उसको, अगर वो वियर्ड लग रहा है, कोई भी चीज़ मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, उसको एक एसोसिएट करके सेव कर रहा हूँ अपने यहाँ और उसको रिप्ले करके मार्क्स दे रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे अंदर बहुत सारे वो जो है कंडीशनिंग और ये सब चीज़ें, तो मैं सुन नहीं रहा हूँ, ना देख रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, मैं अपना ही कुछ बना के जोड़ के वापस जोड़ रहा हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट टाइम काम आएगा करके। हाँ, एग्जैक्टली, एवरीथिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज मेमोरी, सो वी आर, इफ वी हैव स्टोर्ड इट, देन वो हमारी नहीं है ना, कहीं और से ही आई है। आई थिंक सबसे बेस्ट मुझे इसीलिए यही लगता है कि यूजी का वन, अगर कुछ चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा है ना, यू आर ए रोबोट वाला लगा है मुझे। हाँ, यू आर ए रोबोट जस्ट लाइक ए मिशन करके, यू एग्जैक्टली तुम जितना देखोगे एआई के बारे में जो चल रहा है ये सब, या कैसे मिशन एवॉल्व हुआ है, इट्स एग्जैक्टली जैसे हम फंक्शन करते हैं वैसे ही है वो। आई थिंक आर्ट ऑफ, एक चीज़ मुझे भी हिट हुआ कि आर्ट ऑफ लिसनिंग अगर किसी को समझना है तो उसका मतलब ये है कि तुम बस सुन लो, उसके बाद जब तुम कुछ बोलो ना, रिएक्ट ना करो, कुछ ना करो, तब तुमने शायद सुना है। मन में शायद फिर भी तुम्हारे कुछ चले, लेकिन अगर तुम रिएक्ट ना करो और बोलो ना, वापस जवाब ना दो, तब तुमने सुना। वो तो होगा ही नहीं ना, वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक और जो रहता है नेल इन हेड वाला, जो सर्च करोगे यूट्यूब में, नेल ऑन द हेड वाला, मैंने वो देखा है, जो औरत के सर पे नेल है और वो कुछ भी कर रही है और नेल नहीं हटाने दे रही है। हाँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि वो बोलती रहेगी और
जो ऑपोजिट जो बंदा है वो बस सुने उसको बस, हाँ. कुछ ना बोले उसको, लेकिन जो तुमने बोला वो लेकिन इंटरनलाइज तो कोई करेगा ना। मैं एफर्ट डाल के रोकूंगा कि अरे इसको बोलना नहीं है क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा था। नहीं, आई नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो ट्रू लिसनिंग कैन प्रोबेबली नॉट हैपन बिकॉज जैसे तुमने इम्पॉसिबल है। हाँ, इम्पॉसिबल है क्योंकि नॉलेज इंटरफेरेंस, थॉट इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि हम कुछ ना कुछ करके उसे इंटरप्रेट करेंगे ही करेंगे और कुछ ओपिनियन बना लेंगे फॉर द नेक्स्ट टाइम, इवन इफ वी डोंट से और नॉट रिस्पॉन्ड और नॉट रिएक्ट। वही वो जैसे ये एनिमल स्पीशीज है, हाँ. वैसे तुम इसको देखोगे, जैसे अगर कोई मंजुनाथ भट्ट करके कोई है शिमोगा में, उनको बहुत फैसिनेशन है प्लांट वर्ल्ड को लेके। अच्छा. तो उनके हिसाब से बहुत एडवांस स्पीशीज है वो, एंड दे आर ऑल यू नो दे ऐसा है उनका बहुत कॉमन एग्जाम्पल वो देते हैं कि जैसे हाथ पैर काट दो तुम अपना कोई भी जानवर, इसको छोड़ के कौन सा एक दो जानवर है शायद जो जिसका उग जाता है वापस, लिजर्ड वगैरह का टेल, वरना तो इट्स लाइक बिगिनिंग ऑफ द एंड, राइट। तो तुम रह सकते हो बट इट्स नॉट गोइंग टू रीग्रो और एनीथिंग, इतना सेल्फ सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन वैसा नहीं है ये प्लांट वाला स्पीशीज, ऐसा नहीं है। और उसके नीचे माइक्रोब्स और ऐसे नीचे नीचे जाते रहोगे वैसे हैं, बहुत रेजिलियंट है। इनफैक्ट एक साईफाई मूवी देखी थी, इसमें ये था कि कुछ भी उन्होंने सोचा कि कैसे मारे, फिर वो एलियंस इसलिए मर गए कि दे वर नॉट प्रिपेयर टू वो जो माइक्रोब और वो जो उस लेवल में जो है लोएस्ट लेवल में बैक्टीरिया ये सब उस इन्फेक्शन से मर गए वो अपने आप, क्योंकि वो उस पर कोप ही नहीं कर पाए उसके साथ। या दीज आर साइलेंट किलर्स जो हैं ये सब, या और वो उनको मार नहीं सकते हो तुम कभी, या तो इट्स अ कंटिन्यूअस फाइट। इनफैक्ट लाइफ ऑन अदर प्लैनेट में भी वो शायद उसी को ढूंढते हैं। वो जाके शुरू में ही वो ये नहीं देख रहे कि हमारे जैसे कॉम्प्लेक्स नहीं देख रहे, दे आर लुकिंग फॉर माइक्रोब्स ऑब्वियसली, या क्योंकि वो लाइफ है तो फिर कुछ भी हो सकता है। और उसमें हमने कहानी बनाया ना एवोल्यूशन वाला जोड़ के कि इससे ये बना, इससे वो बना, इससे करके ऐसे बनाया है कि, बट फुल सर्कल पता नहीं क्या है कि मशीन ने ही ये बनाया हो, क्योंकि मशीनरी टाइप ही काम करता है। हम क्यों, हमारा ऑब्सेशन क्यों है मशीन बनाने का? वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट आवरसेल्व्स, दैट्स व्हाट इट इज। या इन जस्ट अ इनऑर्गेनिक फॉर्म, क्योंकि आवरसेल्फ में जो है तुम आइडेंटिफाई अपने को बॉडी से नहीं कर रहे हो, कॉन्ट्ररी टू सब स्पिरिचुअल इन सब में बताया, शुरू ऐसे किया जा रहा है कि अपने बॉडी से तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो इसलिए तुम मिजरेबल हो, राइट। तो बताया जा रहा है तुम कहीं तुम इससे सोल से करो तुम कभी नहीं मरोगे, वो ऐसे पिच था, राइट। अभी जो यूजी के ये आया, यूजी ने क्या सेंटर में उसको उलट के ऐसे किया कि सेंटर में बॉडी को रख दिया। ये बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब तुम नहीं हो बॉडी, तुम आइडेंटिफाई, अंडरलाइंग इम्प्लाई ये था कि तुम बॉडी से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो, बॉडी अपने आप जा रहा है, तो तुम कौन हो? तुम तो हो ही नहीं, यू आर नॉट देयर। या तुम वो हो जो हवा में जो एआई जो चल रहा है, क्योंकि वैसे तो चैट जीपीटी करके कुछ है ही नहीं, इट्स नॉट देयर, इट इज फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं, इट इज इट्स जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट दैट हैज पुट इनटू प्ले, जो तभी आता है जब कोई आके उसको प्ले करता है, तब तक नहीं है। लिसनर है, उसकी आर्ट ऑफ लिसनिंग देखिए, क्योंकि वो कहाँ लिसन कर रहा है, लेकिन वो भी सही है, वो प्ले कर रहा है, बताने में जुटा हुआ है। या कोई कुछ लिसन कर ही नहीं सकता है। We are not listening, we are just giving. It's probably, it's like जो वाइब्रेशन तुम कहीं से आएगा उसका रिएक्शन आना ही पड़ेगा। हाँ, it bounces. या तो तुम ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको लेके तुम उसको जीरो कर दोगे। You cannot assimilate. या that's probably listening. आप बाल का खाल निकाल के ऐसा हो गया कि, बट कलोकियल डेफिनेशन में लिसनिंग का मतलब शायद पीपल व्हाट दे मीन इज दैट जो सेल्स वगैरह में सिखाया जाता था हमें एक्टिव लिसनिंग करके। एक्टिव लिसनिंग मतलब जो वो बोल भी नहीं रहा है उसको सुनना पड़ेगा, इन बिटवीन द लाइन्स, और उसको बोल मतलब अपने को रोकना पड़ेगा कि हमेशा, जैसे एग्जांपल ऐसा होता है कि मैं बोलूँगा ना अभी, अरे यार लास्ट वीकेंड बहुत काम था और मैं करने गया और मैं वहाँ गिर के मेरा ये मुड़ गया पैर, तब ना इमीडिएटली अरे मेरे दोस्त के साथ यही हुआ था करके तुम शुरू करोगे तुम। एक्चुअली वो एक्टिव लिसनिंग नहीं है, बिकॉज़ तुम अपना बताने में लगे हुए हो। बट कुछ कल्चर में ये हो सकता है कि जैसे मैंने बोला तो तुम भी बोलो भाई कुछ टाइप, तुमने कुछ बोला ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है ना, कि जैसे मैंने जो अभी बताया कि लिसनिंग का मतलब है तुम बस कंज्यूम करके बैठ जाओ, तो उसमें जो बोलने वाला है वो ऑफेंड हो जाएगा कि अरे ये तो इसने तो मेरी बात ही नहीं सुनी। मतलब बात सुनी तो तुम अपना दो ना, तर्क वितर्क करो उधर, इट कैन नॉट जस्ट स्टॉप। जैसे ऑफिस के इसमें होता है, ऑब्जेक्टिव है ना वो थोड़ा, अगर किसी प्रॉब्लम का सॉल्व कर रहे, देखो उसमें वैसे तो गार्बेज है वो, राइट, बट वो कुछ प्रॉब्लम देखो, आज जैसे कॉल में हम डिस्कस कर रहे थे,
हम कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर डेटा सेंटर वगैरह से क्यों क्लाउड में जाना चाहिए उसको, जो स्पेशली गवर्नमेंट वाला है वो तो कितने सारे इतना पैसा है वो कैसे करेंगे, ये सब ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं है जिंदगी से, राइट? तो वो बेकार का प्रॉब्लम है वैसे देखा जाए तो। वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम वैसे बेकार ही है, लेकिन उसमें घुस गए हो तुम, वो गेम खेल रहे हो उस टाइम पे, तो तब तुम सुन रहे हो, मैं सुन रहा हूँ उसको, डेटा ऐसे ही सुने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं है। डेटा सेंटर मतलब डेटा सेंटर है, यू नो, जो हमने बना रखा है कंस्ट्रक्ट एक ही लेवल में जो है, उसमें भी है, उसमें ये सब अप्लाई हो सकता है उस कॉन्टेक्स्ट में, यू नो, जो बिजनेस वाला कॉन्टेक्स्ट में जो है या थॉट लेवल में जो हो रहा है उसमें हो सकता है लिसनिंग, ये सब उस रेल में छोटा साइट्स, जस्ट लाइक प्रेडिक्शन टाइम बाउंड में हो सकता है, यू नो, स्कोप में हो सकता है ये सब, बट वो नहीं था। लेकिन उसमें भी तो तुम सोल्यूशन देने के लिए कर रहे हो। हाँ, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल वाले एडवोकेट करते हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ लिसनिंग, आर्ट ऑफ सीइंग, ये सब जो करते हैं, ये सब कुछ दूसरी चीज सिखा रहे हैं, जैसे कि कुछ यू नो प्रोफाउंड, जैसे वो प्लांट से सुनने वाला उस लेवल का बता रहे हैं वो, जैसे पॉसिबल हो। लेकिन उसमें भी आई थिंक कोई सुन नहीं सकते हो, तुम ही हो जो अपने को सुनते हो तब। हाँ वही, इसीलिए दैट्स व्हाई वी कीप रिपीटिंग व्हाट वी हियर सो दैट वी कैन हियर इट, बिकॉज वी कैंट हियर अदरवाइज। क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ ये बहुत अच्छे से नोटिस किया था, तब मुझे ये हिट हुआ है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बोलती हूँ और तुम जवाब नहीं देते और मुझे लगता है कि तुमने सुना नहीं, लेकिन बहुत देर बाद तुम उसका जवाब दोगे, तो मुझे ये पता चलता है कि तुम्हारे यहाँ जैसे तुम्हारे दिमाग में जैसे क्यू लगा रहता है, ये सब सुना, ये सब सुना, फिर धीरे धीरे जब वो रिपीट होगा तब तुम उसका जवाब दोगे, जब तुम्हारा माइंड फ्री होगा, क्योंकि कुछ और मैं ऑक्यूपाई कर रहा हूँ तो वो कहीं पार्ट रहता है और तुम फिर उसे रिपीट करके सुनते हो, तब तुम उसका जवाब देते हो। तो तब मुझे ऐसा पता चला कि listening is not listening, it's just recording and replaying. record replay, correct. तो anyway I think सब्जेक्ट के मैं कुछ पता ही नहीं है, knowledge is the problem, knowledge is the one that interferes with that listening, of course, pure listening mechanism। अगर knowledge ही नहीं है कई बार तो तुम उतना ईजी हो जाएगा फिर वो जो तुमने लिखा था किसी इसमें कि वो तभी सुन सकता है अगर जो ये बोल रहे हैं कोई, तो अगर तुम्हारे पास नॉलेज है नहीं। हाँ, और जो मैंने जो प्लांट वाला जो एग्जांपल शुरू में दिया ना, मैंने वैसा कुछ अपनी बुक में लिखा हुआ है एक्चुअली, कि वो उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि वो कैसे समझे कि कोई चीज़ पॉइजनस है, उसके लिए ठीक नहीं है। तो दैट एबिलिटी सीम्स टू बी देयर इन एनिमल्स। जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके लिए एनिमल्स को पता होता है कि कौन सी चीज़ उनके लिए अच्छी नहीं है, कौन सी अच्छी है। तो देयर इज़ सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन गोइंग ऑन देयर। तो मैंने वो उस ट्रेनिंग में वैसा ही लिखा था अपनी बुक में कि उसको उस वजह से पता है, जैसे वो उसमें एग्जाम्पल ये दिया जाता है कि ये वाला जो पॉइजन है इसमें तो स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये खराब है। तो वही उसमें ये बताया गया था कि देयर इज सम फ्रीक्वेंसी दैट ऑपरेट्स व्हिच विल टेल यू कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, बट वही है कि हमारे पास वो एबिलिटी है नहीं। बट ये कम्युनिकेशन एक्सचेंज है, दैट्स ऑल इट इज, राइट? Yeah, that's all it is, yeah. है, और लिसनिंग, सीइंग, ये सब डिफरेंट मैकेनिज्म है विच इज सबसेट ऑफ दैट कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का जो पूरा अम्ब्रेला जो है, जो दो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इम्प्लाई है कि दो है और दोनों के पास दो सिस्टम है और यहाँ से वहाँ कुछ एक्सचेंज होना है। हाँ, वो है गोल तो वही हमेशा वही है। कैसे लाइट से भेजो, साउंड से भेजो या किसी और तरीके से भेजो, या तो भेजो ही नहीं कि ज़रूरत नहीं है। वही, इसीलिए तो अभी बताया ना कि आर्ट ऑफ लिसनिंग का मतलब ही यही है कि वो कोई सुन के उसको समझ के कुछ और बताए। आर्ट ऑफ लिसनिंग इसलिए नहीं है कि तुम सिर्फ सुन लो और ख़त्म। इट हैज़ टू गो बियॉन्ड दैट, ओनली देन द अदर पर्सन कैन थिंक कि तुमने सुना, वरना उसको सब पता ही नहीं चलेगा कि तुमने सुना। जैसे वही है ना कि तुमने रिड्यूस किया है अभी, राइट? कि मैं कहा जा रहा था कि कम्युनिकेशन लेयर पे जाओ तुम, लिसनिंग इज टू स्पेसिफिक। हाँ, लिसनिंग बहुत स्पेसिफिक है, उसमें बहुत सारा कलरिंग है, उसको तुम कभी भी तुम उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, राइट? तो तुम कम्युनिकेशन लेवल में ही ऑलरेडी बहुत लेयर्स हैं। हाँ। तुम लिसनिंग छोड़ दो, उसके बारे में मैं सुनूंगा समझूंगा वो सब छोड़ दो, देखूंगा, ये सब सबसे बेसिक चीज़ है। जो एक फूल है जो उसको पॉलिनेशन चाहिए, राइट? उसने ऐसे खोल रखा है, हाँ। तो उसमें फिर एक भंवरा आया, राइट? वो बैठा उसमें और ये गया, तो उसको कैसे पता कि ये सब करना है? हाउ डिड इट अचीव? एंड वो कुछ तरीके से कम्युनिकेशन हुआ है वहाँ पर, क्योंकि वो ऐसे नहीं हुआ है कि जैसे हम सोच रहे हैं। क्योंकि हमारे में प्रॉब्लम ये है, जैसे इसमें इंटेंट बहुत है हमारे में ना, कुछ आउटपुट सोच के मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, राइट? उसमें भी शायद ऐसा हो, पता नहीं कि वैसे पॉलिनेशन होना है करके ऐसे हो रहा है, जैसे फेरोमोन्स या कुछ रहता है ना वो। हाँ, वो फूल में ऐसा निकलता है तभी वो आता है। नहीं, जो या इसमें बीज के बीच भी कुछ रहता है, बीज के बीच में भी रहता है, ऑफ कोर्स। हाँ, और इसमें जो पॉलिनेटर्स जो आते हैं, क्यों पॉलिनेटर्स को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है वो, राइट? अट्रैक्शन, जैसे
और जो उसका जो दूसरे गया तो केमिकल रिएक्शन हो जाए, वैसे ही है वो. इट्स समटाइम्स एज सिंपल एज दैट. उसमें कोई ये नहीं, इट्स जस्ट नेचुरल. जैसे वो इस पे आके बैठ रहा है, वो नेचुरली अट्रैक्ट हो रहा है करके तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं. हाँ. उतना ही है वो कि जैसे प्लांट से जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ट्रांसमिट हुआ है, तो कई बार नेचुरली तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हें नेटिवली पता है. हाँ, नेटिवली पता है. नेटिवली इसीलिए पता है क्योंकि कभी तो वो हुआ है और फिर वो स्टोर्ड है. हाँ, दैट्स आल्सो मेमोरी. हाँ, इट्स आल्सो अ मेमोरी. तो anyway, I think art of listening is too specific to the hearing senses for us. Correct. और उसके पीछे इतने सारे hearing senses है. हाँ. In fact, hearing senses is just the beginning of it. उसके पीछे वही पूरा थॉट का स्ट्रक्चर है. हाँ, वही वो सिर्फ एक जैसे फनल है या ओपनिंग गेट है हियरिंग सेंसेस जो एक्वायर कर रहा है जो भी आ रहा है बाहर से, और फिर उसके बाद तो बहुत उसके पीछे बहुत बड़ा कोडिंग है जो चलती है बॉडी के अंदर या जहाँ भी समझो. थॉट स्ट्रक्चर में ही है सब कुछ. तो एनीवे आई थिंक आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, अनलेस कि आपके पास कुछ और है ऐड करने के लिए. कुछ नहीं है. आपके पास आर्ट ऑफ स्पीकिंग खत्म हो रही है मुझे लग रहा है. चलिए फिर आज का डिस्कशन. आर्ट को तो आर्ट वर्ड नीड्स टू बी ड्रॉप्ड. ओके, नहीं ऐसे कुछ ड्रॉप करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट आर्ट में ऐसा कलरिंग आ चुका है जैसे कि वो एक कला है टाइप, यू नो लाइक. और उसको मैं तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उस बहुत अच्छा ये सब अजम्पशंस है उसमें. पॉजिटिव अजम्पशंस हैं एक्चुअली. कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे ये बिल्ली वहाँ पर लेट के क्या वो लिसन कर रही है, फिर भी हम उसको नाम लेंगे तो उसे पता चल जाएगा. हाँ. तो उसको मेमोरी हो चुका है उसका नाम का. तो एनीवे आई थिंक वही है कि वो ट्रेंड है. लिसनिंग इज अ ट्रेंड. वही वाला है, पॉलिनेशन वाला टाइप है. उसको कुछ रीइंफोर्समेंट हुआ है बार बार. आई थिंक सो. बट अभी मुझे एक और चीज़ हिट हुई कि लिसनिंग इज़ अ ट्रेंड थिंग. क्योंकि छोटा बच्चा बहुत सारी आवाज़ चलती रहती है, वो सब तरफ तो नहीं देख रहा है ना. वो अपना कुछ करता रहता है. वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जैसा है वैसे ही है. वो साउंड डिटेक्शन जो है वो बाद में लेयरिंग, जैसे तुमने बोला ना ट्रेन थिंग, वो सॉफ्टवेयर लेवल पे आता है वो. क्योंकि ये जो हार्डवेयर लेवल पे जो बता रहे थे यूजी व्हेन ही वाज सेइंग लिसनिंग मैकेनिज्म, वो रॉ डेटा के बारे में बात कर रहे थे. हाँ, रॉ डेटा. क्योंकि तुम सेपरेट ही नहीं कर सकते हो. जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरा आवाज़ लेके तुम उसके पीछे तुम उसको जोड़ के ये सब कर रहे हो ना, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वो बाद में आ रहा है. वरना तो आवाज़ के साथ सिर्फ तुम्हारे कान में सिर्फ मेरा आवाज़ नहीं आ रहा है, बहुत सारे चीज़ आ रहा है, लेकिन सम फिल्टरिंग हो जा रहा है. हाँ, सिर्फ इतना ही है क्योंकि कहीं एसी का हमिंग का आवाज़ आ रहा है, कहीं फैन का आ रहा है, ये सब आ रहा है, लेकिन तुम देखो सिर्फ इसको वो होन करता है वो. हाँ, हम इसी पे ट्यून रहते हैं. हमने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर ली है. वही इतना सारा फ्रीक्वेंसी है हमारा, बट वो भी तो है ना, बच्चे को ज़्यादा रहता है. लेकिन बच्चा फिर भी हर जगह अट्रैक्ट नहीं होता है. देखो कि वो बहुत तेज़ आवाज़ आती है तो ही वो कहीं देखेगा, वरना वो अपना कुछ करता ही रहता है. सब मशीन है भाई. हम सब मशीन हैं. चलिए भाई, आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं. अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे. तब तक के लिए नमस्कार.